हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के लिए जो अपना चैप्टर 3.3 था टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो था जिसमें रूल रेगुलेशन जो फॉर्मूले थे, जिसमें टू एंगल के डिफरेंस और सम के लिए अपन ने जैसे साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि उन फॉर्मूलों को ड्राइव कैसे किया गया है उसके बारे में बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो नेक्स्ट वही जो रिजल्ट है ना, वही जो रिजल्ट आपके पास बने थे उस टाइप के और जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास बन सकती है जो इन फ्यूचर आपको जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एएसटीसी का जो रूल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था, है ना। एएसटीसी का जो रूल था वो बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव आएंगे आपके पास सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोसेक क्या कोस और सेक क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। तो इसके बारे में डिटेल में अपन ने बात कर रखी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आगे काम नहीं होगा। और फिर एंगल के लिए जब मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे क्या था, 0, फिर क्या बन गया 90, फिर आपके पास 90, 90, 180, फिर 270 और फिर 360। आप चाहो तो इसको रेडियन में भी लिख सकते हो क्योंकि 90, 90 है, सब परपेंडिकुलर आपस में। ठीक है, तो 360 को रेडियन में क्या लिखेंगे अपन, 2 पाई, 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाई 2। ठीक है, और मैंने आपको नोट करके वहाँ पे ये भी बताया था कि 90 और 270 पे ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वहाँ पे फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है उसके बारे में भी अपन ने बात की थी डिटेल में। ठीक है, तो अभी अपन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो सम और डिफरेंस वाली आइडेंटिटी है उसमें। सर 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आपके पास जो है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा आपके पास, कोस एक्स, है ना। और ये अगर अपन कोस में अप्लाई करेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्या होगा, साइन एक्स। ठीक है, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो भी वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 2 पे आपका क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। ये कैसे बना है उसके बारे में डेप्थ में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं क्योंकि अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाना है, थर्ड में भी जाना है और फोर्थ में भी जाना है। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आपके पास है, तो साइन के साथ अगर पाई बाई 2, मैंने बोला ना 90 और 270, तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का जो भी ओड कोफिशिएंट है 90 और 270 है ना, तो वहाँ पे आपका फंक्शन चेंज होगा। तो साइन के साथ 90 आते ही क्या हो गया आपके पास, कोस एक्स आ गया, फंक्शन चेंज हो गया। साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में। टेन किस में होगा, कोट में, और कोट किस में होगा, टेन में। तो अगर यहाँ पे टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, कोट एक्स। और सिमिलर कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो वो क्या हो जाएगा, 10x। क्लियर है, तो पाई बाई 2 अगर फंक्शन के साथ आ रहा है और 3 पाई बाई 2 मतलब 270 आ रहा है, 90 और 270 पे आपका फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे ये देखना है कि पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एएसटीसी वाला रूल अगर आपको पता है तो आपको पता है पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब 90 से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है। पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो 90 से कम हो रहा है, इट मीन्स ये आपका जो साइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है, सॉरी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगा, इट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव है। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन की बात क्यों कर रहे हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थोड़ी है, वहाँ पे तो कोस आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करनी है आपको कि साइन का कोस क्यों बना है, इस 90 की वजह से बना है। क्लियर है, साइन का कोस किसकी वजह से बना है, 90 की वजह से बना है। जैसा मैंने आपको बोला, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 90 पे और 270 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। तो साइन के साथ 90 आया तो कोस बना, एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रांसफर तो साइन ही हो रहा है। ठीक है ना, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्लियर है, सेम ऐसे ही कोस के लिए, टेन के लिए और कोट के लिए अपन बोल सकते हैं, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। क्लियर है, तो पाई बाई 2 है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन, और पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो कोस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, सॉरी, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो कोस किस में जा रहा है, अगेन पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट टेन कोट सेक और कोसेक में चलेगा। अब मजे की बात यह है कि अगर मैं इसको क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, क्या कर देता हूँ मैं, इनको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, इनको भी कर सकते हो, चलो मैं इनको भी करके बता देता हूँ। इनको भी मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो अभी क्या हो गया, ये पाई बाई 2 प्लस एक्स हो गया। ठीक है ना, पाई बाई 2 प्लस एक्स होने का मतलब क्या है, ये तो क्या था 90, है ना,
90 माइनस एक्स था, पाई बाई 2 माइनस एक्स था। अभी मैंने क्या कर दिया 90 प्लस एक्स, 90 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है ना, 90 के अंदर अपन कुछ ऐड करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप नोटिस कर सकते हो कि पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को पहले वाले फॉर्मूले की वजह से मैंने क्या लिखा था, कोस एक्स लिखा था प्लस का, बट यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो साइन का कोस क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ट्रांसफर कौन हो रहा है, साइन ही हो रहा है, ये ध्यान रखना, साइन का कोस पाई बाई 2 की वजह से बना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन ट्रांसफर हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एएसटीसी के रूल से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स दोनों क्या रहेंगे, कोस एक्स रहेंगे प्लस का। क्लियर है। बट अगर अपन यहाँ आ जाते हैं कि कोस के साथ पाई बाई 2 है तो मैंने साइन लिख दिया जैसे पहले में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो कंसीडर करना है कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई बाई 2 प्लस एक्स है, कोस के साथ पाई बाई 2 प्लस एक्स है, मतलब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोस क्या होगा वहाँ पे, नेगेटिव। अब कई बच्चे बोलते हैं सर साइन तो पॉजिटिव ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे साइन नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर कौन हो रहा है, कोस ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रही है बात, कोस ट्रांसफर हो रहा है, साइन तो इस 90 की वजह से आया है। क्लियर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोस ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स आपके पास क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स बनेगा। क्लियर है। अब ऐसे ही आप पे देख सकते हो आप, टेन के साथ पाई बाई 2 है तो कोट बन गया, और पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो टेन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई बाई 2 प्लस एक्स है मतलब सेकंड में ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। अब कोट पाई बाई 2 प्लस आपके पास है तो कोट के साथ 90 आया तो 10 बन गया, ठीक है। अब कोट सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर होगा तो कोट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो ये कुछ रिजल्ट बन गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट को अपन ने पाई बाई 2 प्लस एक्स के साथ लिखा है, जब जहाँ पे पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 दिख रहा है तो वहाँ पे फंक्शन भी चेंज हो रहा है, साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में। फिर अपन ने प्लस माइनस इनका डिसाइड कर लिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट का दूसरा मेथड ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ कि 180 माइनस 180 को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई, 90 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, 270 को क्या लिखेंगे अपन, 3 पाई बाई 2। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक मेथड और हो सकता है अपने पास, कौन सा हो सकता है, पाई वाला। इसी को मैं बोल देता हूँ, ठीक है, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। क्या करना है, जहाँ पे आपके पास पाई बाई 2 प्लस था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पाई माइनस एक्स। यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, पाई माइनस एक्स। यहाँ पे भी कर दिया मैंने पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, पाई माइनस एक्स। अब फंक्शन तो तब चेंज होगा ना जब आपके पास क्या होगा, 90 और 270। तो यहाँ पे तो 90 है ही नहीं ना 270 है, यहाँ पे तो क्या है, 180 है, पाई है ना, 180 है, पाई आपके पास है। तो फंक्शन तो चेंज होने का नहीं, तो फंक्शन तो सेम रहेगा। तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अब साइन पाई माइनस एक्स है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये तो फिक्स कर लो कि भैया आएगा तो साइन एक्स ही आएगा, तो साइन एक्स ही। एक्स आने का मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा ना वही आपके पास आएगा, ठीक है। तो साइन पाई माइनस एक्स है तो आएगा तो साइन एक्स ही। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो 90 और 270 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस एक्स, पाई में से मतलब 180 में से कुछ कम करेंगे, है ना, कुछ कम कर रहे हैं, तो वो कहाँ रह रहा है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा आपके पास, साइन एक्स ही होगा। क्लियर है। अब इसी में आ जाते हैं कोस में, तो कोस पाई माइनस एक्स है तो कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, और थीटा की जगह एक्स है तो एक्स ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर हो रहा है कोस, पाई माइनस एक्स से पता चल रहा है मुझे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें अपन डायरेक्ट लिखने वाले हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये कैसे बना, कौन से क्वाड्रेंट में गया, क्या था क्या नहीं था। इससे रिलेटेड 3.2 में भी अपन ने क्वेश्चन करे थे, जो हायर डिग्री की वैल्यूज़ थी, जो 90 से अबव थे, उनको भी अपन ने फाइंड आउट करा था। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो सेम कोस पाई माइनस एक्स आपके पास है तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में गया, पाई माइनस एक्स से पता चल गया, तो कोस पाई माइनस एक्स तो आएगा तो कोस एक्स ही, बट वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कोस जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अब 10 पाई माइनस एक्स है तो आएगा तो 10 एक्स ही, 90 और 270 नहीं है तो फंक्शन तो सेम रहेगा, ठीक है। तो 10 पाई माइनस एक्स है तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, नेगेटिव।
सेम यहाँ पे क्या आएगा, कोट एक्स ही आएगा, बस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, माइनस। क्लियर है। तो इस तरीके से अपने को काम करना है। अब अगर इसमें मैं चेंज कर दूंगी, प्लस 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 लगा दूँ, तो अब क्या होने वाला है, अपन कहाँ पे आगे, पाई प्लस एक्स में, पाई में कुछ ऐड कर दिया अपन ने, इट मीन्स अपन कहाँ आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है ना। अब देखो साइन पाई प्लस एक्स, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, साइन पाई प्लस एक्स आएगा तो साइन एक्स ही। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब साइन पाई प्लस एक्स का मतलब है साइन कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है आपके पास, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है। पाई मतलब 180 प्लस थीटा हो गया, 180 प्लस एक्स हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव। और ये भी कोस पाई प्लस एक्स का कोस पाई प्लस एक्स ही रहेगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जा रहा है तो कोस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल टेन और कोट। तो कोस अगर गया तो क्या होगा वहाँ पे, माइनस कोस एक्स। क्लियर है। और टेन पाई प्लस एक्स है तो टेन के साथ पाई है तो टेन का टेन ही रहेगा, और पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का और कोट का ही राज होता है, तो टेन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो टेन पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, टेन एक्स के इक्वल आएगा। और कोट पाई प्लस एक्स की बात करें अपन, तो कोट के साथ पाई प्लस एक्स है, मतलब कोट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में, तो थर्ड में कोट क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप सेक और कोसेक के लिए भी देख सकते हो, और इसी तरीके से आप जैसे 270 माइनस भी इसको लिख सकते हो। तो जैसे ही जब 270 बनेगा ना, 3π/2 आप लिखोगे तो 90 पे और 3π/2 पे आपका फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी में करके बता देता हूँ, इनको 3π/2 कर देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ मैं सबको, मैं केवल साइन कोस के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 3π/2, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है थर्ड क्वाड्रेंट में रहने के लिए। और एक 10 ले लेता हूँ, चलो। अब देखो 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होता है, तो साइन के साथ 3π/2 दिख रहा है ना आपको, तो आंख बंद करके आप तो कोसक्स लिख दो कि फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में होगा, कोस में, और 10 किस में होगा, कोट में। अब ये देखना है कि 3π/2 माइनस एक्स मतलब 270 माइनस एक्स है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो कौन शिफ्ट हो रहा है, साइन। ठीक है। तो साइन क्या होता है थर्ड में, नेगेटिव। और 10 के साथ 3π/2 है तो कोट आ जाएगा, और 3π/2 माइनस एक्स है मतलब 10 कौन से में शिफ्ट हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, 10 पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस का कोट एक्स। क्लियर है। इसी तरीके से अपन 360 है मतलब 2π माइनस भी कर सकते हैं और 270 प्लस भी कर सकते हैं, तो वो दोनों किस में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। वापस अगर आपको 270 मतलब 3π/2 दिख रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, और 2π में फंक्शन चेंज नहीं होगा। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक साइन 2π माइनस एक्स और टेन 3π/2 प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स। ठीक है ना। अब 2π माइनस एक्स है, 2π माइनस एक्स मतलब क्या हो रहा है, 360 में से क्या हो रहा है, एक्स कम हो रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन जा रहा है, साइन जा रहा है ना। और साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। साथ में तो क्या आएगा, एक्स आएगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2π है। फंक्शन चेंज कब होता है, π/2 पे और 3π/2 पे, मतलब 90 पे और 270 पे आपका फंक्शन चेंज होता है। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब 10 के साथ क्या दिख रहा है, ये भी आपके पास किस में है, सॉरी यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। अब 3π/2 प्लस एक्स कर दिया मैंने, तो ये भी किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और 10 के साथ 3π/2 दिख रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, कोट एक्स आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जा रहा है, 3π/2 प्लस एक्स से पता चल रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यू सारी वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव। अगर यही मैं ऐसे लिखूँ कि कोस 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 प्लस एक्स के साथ कोस जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो रहा है आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। अब कोस के साथ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 270, 3π/2 मतलब आपका जो कोस है वो चेंज होगा, किस में, साइन में। ठीक है ना। तो कोस 3π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में, तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। कोस के साथ क्या आया, 90, तो क्या बनेगा वो, साइन। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोस के साथ जब 90 बना तो 270 बना तो फंक्शन तो चेंज हुआ, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC वाले रूल से कोस पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या बना है, पॉजिटिव ही बना है आपके पास। क्लियर है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अब अपन जो फॉर्मूले अपन ने सम के लिए और डिफरेंस के लिए पढ़े थे, उनमें कुछ चेंज करके अपन 2x के लिए और 3x के लिए फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। ठीक है।
तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी, ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो जैसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले मैं कोस की बात करता हूँ। कोस के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कोस एक्स प्लस वाई का, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो वहाँ पे क्या था, कोस एक्स कोस वाई प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस के लिए अपन ने क्या करा था, वाई की जगह माइनस वाई पुट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाई की जगह भी एक्स ही पुट कर रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल टू वाई, है ना। तो x प्लस वाई है, वहाँ पे मैं x ही कर देता हूँ। तो कोस x हो गया और कोस y की जगह भी कोस x हो गया, और साइन x है और साइन y की जगह भी क्या हो गया, x हो गया। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसने टेक्नोमेट्री की दुनिया ही बदल दी, है ना। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। कोस है ना, आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप कोई सा भी पार्ट पढ़ रहे हो, चाहे कैलकुलस पढ़ रहे हो, टेक्नोमेट्री 12th में जाओगे, इनवर्स टेक्नोमेट्री कहीं भी, तो कोस के जो फॉर्मूले हैं वो यूनिक होते हैं और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आंसर के हिसाब से रहेगा। तो कोस एक्स प्लस एक्स है ना, तो कोस एक्स प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 2x ना, ऐड कर दिया। तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स है तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स है तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो अब इसमें ये तो कोस 2x का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, कोस 2x का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास बन गया, ठीक है। अब आप इसमें थोड़े से माइनर चेंज करो। जैसे अपने को पता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कोस स्क्वायर लिखा, नए नए फॉर्मूले बना रहा हूँ मैं, है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x का फॉर्मूला चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, ओनली साइन। तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज़ है माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो कोस 2x का एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x का एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया, ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन, ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। तो कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इन सब फॉर्मूले में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोस 2x है ना, ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या है, कोस 2x है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखो यहाँ पे अगर 2x है ना, तो यहाँ पे x मिलेगा। सपोज मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है 2x की जगह 4x का, किसका फॉर्मूला बनाना है, 4x का। तो अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो 2x वाला फॉर्मूला है उसी में ही अपन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2x था ना, तब यहाँ पे x था, मतलब 2x का हाफ क्या बना आपके पास, x बना, ठीक है। और 4x है तो उसका हाफ क्या बनेगा, 2x। तो यहाँ पे x की जगह आपको क्या करना है, 2x करना है, तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। सेम इसमें अप्लाई है, जैसे यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। सपोज मुझे फॉर्मूला 6x के लिए बनाना है ना, तो 6x का हाफ क्या हो जाएगा, 3x। तो मुझे यहाँ बस क्या करना है, x की जगह 3x करना है, तो नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी 2x है तो यहाँ पे x है। सपोज मुझे केवल कोस x के लिए लिखना है, तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना रहेगा, x/2 करना रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये सारे फॉर्मूले 2x में वर्क करेंगे, जो भी अभी आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया। तो अभी मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे अपन जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें चेंज करेंगे। तो कोस 2x है तो यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे मैं कोस 2x कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास, x ही हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने कोस स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर की जगह भी क्या पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर की जगह भी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर की जगह भी 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो कोस 2x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस बार यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह। तो ये वाला जो कोस स्क्वायर एक्स है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, फिर माइनस आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स आ गया 2 टाइम्स, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये कोस 2x का एक नया फॉर्मूला बन गया,
एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास, ओनली इन टर्म्स ऑफ कोस, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट सारे इसमें अप्लाई होंगे। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, जब यहाँ पे आप x कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2। क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है। अब अपन इनसे हटके एक चीज़ और बनाते हैं इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वन और कोस की जो दोस्ती है वो कभी नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्री में। जब भी आपको क्वेश्चन में वन और कोस दिखेगा 99.99 टाइम आपको क्या करना है, वन को और कोस को हटाना है क्वेश्चन से, तब आपका क्वेश्चन है वो बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे करना है आपको, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब देखो आपके पास जो फॉर्मूला बना हुआ है उसमें अपन मैं थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे ये वाला फॉर्मूला है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 को मैं अगर उधर ट्रांसफ़र कर दूं तो ये क्या हो जाएगा +1, तो 1 प्लस cos 2x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स, वैल्यू क्या आएगी 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 1 और cos अगर आपको प्लस में दिखता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, और वो सेम कॉन्सेप्ट 2x वाला यहाँ पे भी अप्लाई है। देखो 1 प्लस cos 2x है तो यहाँ पे x है, सपोज यहाँ पे 1 प्लस cos 4x होता तो यहाँ पे क्या आता 2x, और यहाँ पे 8x होता तो यहाँ पे क्या आता 4x। क्लियर है। तो 1 और cos की दोस्ती नहीं होती है, जहाँ पे भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है 1 प्लस cos 2x की जगह क्या पुट करना है 2 cos स्क्वायर एक्स। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और बहुत इनफाइनाइट टाइम्स पैटर्न बनेंगे, ऐसे बहुत बार ऐसे पैटर्न बनेगा 1 प्लस cos का और 1 माइनस cos का, तो आपको रिमूव करना रहेगा। तो 1 प्लस cos की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स लिखना है, इसकी जगह इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ साइन, तो -2 sin स्क्वायर एक्स को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और cos 2x को इधर कर रहा हूँ, 2 sin स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 प्लस cos है तो 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस cos 2x है तो 2 sin स्क्वायर एक्स। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास रिजल्ट है वो सामने आ गए, ठीक है। तो इनको हमेशा ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 और cos आपको कभी भी साथ में नहीं रखना है, 99.99% मैं बोल रहा हूँ रिमूव ही करना है। कोई एक आध दो क्वेश्चन आएगा, वो भी शायद सीनियर क्लासेस में हो सकता है, जब आपको 1 और cos को संभाल के रखना है, मतलब उनमें ये रूल अप्लाई करके उनको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। वो आंसर की वजह से डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अपने पास cos 2x से बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना ये, फिर एक बन गया ये, एक बन गया ये, और मैंने एक ये रूल बना लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ tan की टर्म्स में। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था आपके पास वो क्या था, देखो ये रहा cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos 2x के इस फॉर्मूले से, ठीक है, अपन cos 2x का एक tan वाला फॉर्मूला और जनरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan। तो देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 तो सबके डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। तो 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यस और नो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपके पास। अब इनको tan में चेंज करना है ना, तो सेम चीज़ से अपन डिवाइड कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर एक्स से, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है तो इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर एक्स से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लाइक a अपॉन बी है तो उसको a अपॉन सी अपॉन बी अपॉन सी लिख सकते हैं, सी कैंसिल हो गया तो a अपॉन बी बन गया ना आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे c की जगह यहाँ पे क्या ले लिया कोस स्क्वायर ले लिया, सेम चीज़ से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे कोस 2x का फॉर्मूला किसमें चाहिए, इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर cos 2x दे रखा है और आंसर कहीं 10 में आ रहा है तो cos 2x का फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है आपको 10 वाला ही लिखना है, ठीक है। तो इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या आएगा 1, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या आएगा साइन अपॉन कोस 10, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपन साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो क्या बनेगा tan स्क्वायर, और यहाँ पे कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। तो फाइनली कोस 2x का नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगेन ये वर्क करेगा कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ पे केवल x होगा तो यहाँ पे x/2 और x/2 आएगा आपके पास। क्लियर है। तो इस तरीके से कोस 2x के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, ठीक है।
तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे sin 2x के बारे में, ठीक है ना, sin 2x के बारे में, tan 2x के बारे में, और बात करेंगे अपन sin 3x का फॉर्मूला कैसे बनेगा, cos 3x का फॉर्मूला कैसे बनेगा, tan 3x का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये सब आपको आने ज़रूरी है, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए और फॉर्मूले बने कैसे हैं वो भी आपको दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है। जब कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सब ड्राइव नहीं करेंगे। अगर ये आपने ड्राइव कर रखा होगा ना तो आपको उसका आउटपुट भी पता होगा, इसलिए दिमाग में क्लियर हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। उसके बाद में देन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कुछ फॉर्मूले अपने पास और भी हैं जो डिफरेंट फॉर्मेट के हैं, ठीक है, तो उनको भी अपन सीखेंगे। उसके बाद में अपन जाके एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।